व्हाट्सअप बीकेस। आई नो कि भाई तुम लोगों में से बहुत सारे लोग भाई बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, बहुत ही डरे हुए हो, एंड होना भी चाहिए यार। जिस तरीके से हम खेल रहे हैं ऑब्वियसली भाई एक मन में एक डर सा पैदा हो चुका है, एंड भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है। हमारा सिचुएशन दिन ब दिन और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है, हमारा एक थॉट था, एक थिंकिंग प्रोसेस था कि भाई इंटर के अगेंस्ट पहले लेग में जो गलतियां हमें दिखी थी वो हम डॉर्टमुंड वाले गेम पे इम्प्रूव करेंगे एंड भाई बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। बट अल्टीमेटली भाई डॉर्टमुंड के अगेंस्ट और भी ज़्यादा गलतियां हमारे सामने उठ के आ गई, एंड भाई और भी ज़्यादा ख़राब हम खेल रहे हैं। बट डेफिनेटली भाई हमारा जो कॉन्फिडेंस था कि भाई सेकंड लेग में जाएंगे, सन सिरो में जाएंगे या कमबैक मारेंगे, वो कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे भाई गायब हो रहा है। एंड डेफिनेटली तुम लोग भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ कि भाई ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, मतलब होना भी चाहिए। देखो यार, अभी भी थोड़ा सा होप बचा है, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे परफॉर्मेंस से तो हम इंटर के अगेंस्ट नहीं जीतने वाले हैं। बट उम्मीद लगाना मतलब ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम कभी भी सोच नहीं पाते कि भाई ग्नैब्री इतना बढ़िया खेलेगा डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, बट अल्टीमेटली अगर तो देखा जाए तो भाई डॉर्टमुंड के अगेंस्ट ग्नैब्री ने अपना गेम इंप्रूव किया है, अपना स्टेप अप किया है। एंड अगर ऑन दैट पर्टिकुलर डे इंटर के अगेंस्ट सेकंड लेग में साने बोलो, केन बोलो, ओलिसे बोलो, किमिक बोलो, ये लोग अगर अपना गेम इंप्रूव करता है, अगर स्टेप अप करता है, ग्नैब्री भी अगर स्टेप अप करता है, तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर भाई हम जी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं से एक थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है इसी वजह से है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन यार, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, अगर ये लोग परफॉर्म करेंगे अच्छे तभी हम जीत पाएंगे, अगर हम चांसेस को फिनिश कर पाएंगे तभी हम जीत पाएंगे, अदरवाइज हम हार जाएंगे। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। भाई देखो, ये वाला गेम या तो हमारे लिए आखिरी गेम होगा यूसीएल का इस सीज़न का, या तो भाई हम और भी एक स्टेज एडवांस कर सकते हैं। तो फिर भाई दोनों चीज़ हो सकता है। अगर हम एडवांस करते तो फिर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड अगर हम एडवांस नहीं कर पाते तो फिर भाई ज़्यादा क्रिटिकल होने की बात है नहीं। भाई दोष हमारे प्लेयर्स को बोलो, हमारे मैनेजर्स को बोलो, इन लोगों को पे नहीं आना चाहिए। दोष देना चाहिए हमारे बोर्ड पे, जिन लोगों ने सोचा कि भाई इस टीम के साथ हम यूसीएल विन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली गलती किसको ठहराना है तुम लोगों को पता है। सो क्रिटिकल होना कहाँ पे होना है वहाँ पे हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। एनीवेज भाई फिलहाल तो भाई अभी एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत टैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से भाई अप्रोच होने वाला है इंटर एंड बायर्न का। सो चलिए सीधे चलते हैं टैक्टिकल बोर्ड पे। सो ये हम आ चुके हैं भाई टैक्टिकल बोर्ड पे, एंड मुझे लगता है कि हम दोनों टीम का यही बेसिक फॉर्मेशन रहने वाले हैं और यही प्लेयर्स आने वाले हैं। देखो यार, प्लेयर्स बहुत सारे चेंज हो भी सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन बेसिक जो गेम प्लान होगा भाई इनके अराउंड ही होगा और यही मेन प्लेयर्स भाई रहेंगे। ऑब्वियसली किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए उस पर बाद में आएंगे, बट पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई इंटर किस तरीके से खेलता है। एंड ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो में मतलब लेग 1 के जो प्रीव्यू था उसमें भी भाई एकदम डिटेल में एनालिसिस किया था, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे। तो भाई ऑब्वियसली अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई इंटर के गेम प्लान को अगर समझना है तो फिर भाई तुम उस वीडियो को देख के आओ, क्योंकि मैं फिर से भाई वो सेम चीज़ें बताकर भाई वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। सो ऑब्वियसली भाई हम सबको पता है कि भाई इंटर किस तरीके से खेलता है। वो बेसिकली अपना हाफ में ज़्यादा रहना पसंद करता है, ओपोनेंट्स को अपने हाथ में भाई इनवाइट करना पसंद करता है, वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है, एंड भाई ओपोनेंट को बहुत ही हाईली प्रेस करते हैं, लेकिन खुद के हाफ में रहकर। प्रेसिंग बहुत हाई होता है लेकिन हाई लाइन नहीं करते वो लोग। एंड दूसरी तरफ भाई बॉल विन करना पसंद करता है और ओपोनेंट के जब भी हाई लाइन होता है, वल्नरेबल होता है, तब जाकर भाई काउंटर पे वो लोग पेलते हैं। ये होता है बेसिक गेम प्लान। एंड इंटर का जो पहले लेग का गेम प्लान था भाई, उन लोगों का क्लियर विजन यही था कि भाई हम बायर्न पे जाएंगे, अलियंस पे जाएंगे, अगर हो सके तो भाई विन लेंगे, अगर नहीं हो सके तो भाई ड्रॉ भी चलेगा। तो ये उनका बेसिक प्लान था। तो उतना ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल स्टार्टिंग से उन लोगों ने भाई अप्रोच नहीं किया, लेकिन हमें करना पड़ा क्योंकि हमें मजबूर थे हम भाई, क्योंकि हमारे फर्स्ट लेग में हम खेल रहे थे। तो ऑब्वियसली भाई हमें एडवांटेज लेना था, हमें गोल स्कोर करना था, तो हमने भाई एडवांटेज लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम वल्नरेबल भी हो गए, डिफेंसिवली भाई बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके थे।
एंड यही जो गलती हमने फर्स्ट लेग में की है वो सेम गलती हम सेकंड लेग में नहीं कर सकते। ऑब्वियसली भाई हमें पता है कि हम एक गोल से पीछे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम फिर से बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाएंगे एंड भाई डिफेंसिवली और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, जो कि भाई मतलब डॉर्टमुंड वाले गेम पे भी हमने देखा है कि भाई। तो ये गलतियां बार बार जो हुई है भाई, इंटर वाले गेम पे भी भाई हमने काउंटर पे कंसीड की है, डॉर्टमुंड वाले गेम पे भी की है। सो अब वो सेम गलती हम फिर से दोहरा नहीं सकते। हाँ ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई हम एक गोल से पीछे, हमें एक गोल करना है बस, हमारा मोटिव होना चाहिए एक गोल। ये नहीं कि भाई हम 2 गोल मारेंगे मैच जीतेंगे, नहीं, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए एक गोल हम मारेंगे, गेम को एक्स्ट्रा टाइम तक खींचेंगे, ये होना चाहिए हमारा मेन मोटिव। आई नो कि भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अगर पॉसिबल होता है तो फिर भाई 2 गोल मारकर एग्रेसिव फुटबॉल खेलकर हम तो फिनिश भी कर सकते, ऑब्वियसली हम फिनिश कर सकते, लेकिन वो जितना रिस्की होगा उसके साथ साथ आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई हमारा डिफेंस भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, और हम काउंटर्स पे अगर कंसीड कर गए, एक गोल अगर हम और कंसीड कर गए तो फिर उधर से कमबैक कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है भाई। सो मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत अब डिफेंसिव माइंडसेट से खेलना चाहिए, ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा डिफेंस का हालत वी ऑल नो कि भाई क्या है। सो एनीवेज भाई ये जो लाइनअप है बेसिकली, इस लाइनअप पे आई नो कि भाई कुछ चेंजेस है। डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भाई मूलर ने स्टार्ट किया था एंड हम सब ने देखा कि मूलर आज के दिन पे भी भाई हमारे होल स्क्वाड के जितने भी प्लेयर्स थे उनसे सबसे बढ़िया खेला है एंड भाई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो आई रियली थिंक कि भाई मूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये इंटर के टीम अपने हाफ में इतना वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहता है एंड इतना बढ़िया तरीके से भाई प्रेस करता है। मूलर विल बी द गाय जो कि भाई स्पेसेस फाइंड कर सके हमारे लिए, जो कि भाई वो सेटअप कर पाए हैरी केन के लिए, साने के लिए या फिर हमारे विंगर्स के लिए, जो कि भाई वो लिंकअप प्ले कर पाए एंड भाई स्पेसेस क्रिएट कर पाए। ये मैं चाहता हूँ थॉमस मूलर से देखना। एंड भाई डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी ये बंदे ने भाई मैसिव काम किया है। अगर आप देखोगे इंटर के अगेंस्ट भी भाई जब वो पिच पे उतरा था उस टाइम पे भी उसने अपना काम किया है। सो डेफिनेटली भाई फॉर द फर्स्ट हाफ एंड एटलीस्ट 60 मिनट तक थॉमस मूलर अपना गेम भाई डिलीवर कर देगा। तो 60 मिनट तक हमें एक गोल लाना चाहिए एंड अगर 60 मिनट के अंदर थॉमस मूलर के रहते हम एक गोल अगर मार दिए तो फिर भाई हमें स्टेबल हो जाना चाहिए एंड भाई इंटर के गलती के वेट करना चाहिए। दैट इज शुड बी आवर गेम प्लान। गेम प्लान तो हो गया भाई, अब कैसे खेलना पड़ेगा। देखो यार हम सबको पता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है गोरेस्का को इन द मिडफील्ड। आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता नहीं क्यों कि भाई क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्या दिख रहा है। आई नो कि भाई हाँ गोरेस्का का ये बॉक्स टू बॉक्स प्रोफाइल बहुत पसंद आता है कंपनी को, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कंपनी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है प्रोफाइल अच्छा लगता है चलेगा, लेकिन वो जो प्लेयर है वो तो अच्छा नहीं कर रहा है ना ऑब्वियसली। तो भाई हमें समझना पड़ेगा। एंड वो जो एग्रेसिव हम हो रहे, इतना ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल हम खेल रहे, कोई नीड नहीं है यार, सच में बोलूँ तो कोई नीड नहीं है। हमें थोड़ा बहुत अभी जो हमारा ये बैकलाइन है भाई, डायर बोलो, किम बोलो, लाइमर एंड स्टैनिसिच के साथ हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, जो कि बिल्कुल भी किमिच से नहीं करवाना है। किमिच को आपको फ्री रोल देना है एंड भाई आप फेलिना को खिलाओ। फेलिना एज ए एक्स्ट्रा सेंटर बैक, एज ए बैक 5 भाई क्रिएट करेगा, स्टेबिलिटी देगा। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि भाई ऑन द गेम मतलब ऑन द मैच डे क्या होगा। मे बी शायद गोरेस्का फिर से आ जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई फेलिना अगर स्टार्ट करता है तो फिर ये बंदा काम कर सकता है, वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी वो देगा। बट ऑन दी अदर हैंड पाव्लोविच भी वापस आ चुके हैं, तो भाई बहुत लोग चाहेंगे कि भाई पाव्लोविच को स्टार्ट दे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई पाव्लोविच अभी अभी इंजरी से आया है एंड डॉर्टमुंड के अगेंस्ट उसने जो परफॉर्मेंस डिलीवर की है वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि भाई हम फिर से वल्नरेबल हो जाए एंड फिर से भाई ओवर एग्रेसिव हो जाए। एंड भाई वी नो कि भाई हाँ पाब्लो अगर आएगा तो फिर भाई वो लाइन ब्रेकिंग पासेस वो डालने की कोशिश करेगा, वो भाई फॉरवर्ड पासेस खेलने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें डिफेंसिवली भाई वल्नरेबल नहीं होना है, वी हैव टू स्टे कॉम्पैक्ट एज मच एज पॉसिबल। तो भाई फेलिना इज नीडेड। आई नो कि भाई बहुत लोग मतलब एग्री नहीं करेंगे, शुरुआत से एकदम ओवर एग्रेसिव फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, बट आई रियली थिंक कि भाई वो कोई नीड नहीं है। एक गोल पीछे है और एक गोल हम मार सकते हैं भाई।
ज़्यादा ओवर एग्रेसिव ना होके भी हम मार सकते हैं। एनीवेज भाई, ग्नैब्री का परफॉर्मेंस जो गया है भाई डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, आई रियली होप कि भाई ये बंदा वो सेम परफॉर्मेंस कैरी कर पाए एंड इंटर के अगेंस्ट भी वो सेम परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए। भाई मैं ज़रूर चाहूँगा कि भाई उसको स्टार्ट देना, बट ऑन द अदर हैंड एक और ऑप्शन भी रहता है, दैट इज़ किंग्सली कोमान। लेकिन ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि किंग्सली कोमान भी एक इंजरी से वापस आ रहा है, क्या उसको इतने बिग गेम पे क्या ऐसे ही धकेल देना सही होगा, सही डिसीजन होगा? आई रियली डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि हाँ, ग्नैब्री को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, ग्नैब्री को मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, ऑन द पिच बहुत ही कॉन्फिडेंट था बंदा, वेल शेप्ड था, तो मुझे लगता है कि भाई उसको ही मौका देना चाहिए। फॉर्म अच्छा जा रहा है उसका, तो डेफिनेटली भाई एक चांस लेना चाहिए एंड भाई ग्नैब्री को स्टार्ट देना चाहिए। आई डोंट नो कि भाई ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो क्या हगेगा या फिर क्या कर देगा, क्या मास्टर क्लास गेम खेल देगा, आई डोंट नो, हम किसी को भी पता नहीं है, बट वी हैव टू टेक द रिस्क भाई। दिस इज लाइक ए गैम्बलिंग भाई, हमें चांसेस लेना पड़ेगा। एंड एनीवेज, अगर कोमान की बात की जाए तो भाई कोमान मतलब हम सबको पता है कि ये बैक थ्री में ना कोमान बहुत रिलेवेंट होता है, क्योंकि कोमान जिस तरीके से भाई पिच को वाइड खींचते हैं एंड वो मतलब कोमान अगर इधर रहेगा ग्नैब्री के जगह पे, तो वो अगर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली बेंजामिन पावार्ड बोलो एंड एचेरबी को भाई ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये हरकत करता है भाई, ये लेफ्ट विंग पे बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं एंड बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जिसके वजह से ये एचेरबी बोलो पावार्ड बोलो इन दोनों सेंटर बैक को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जो कि सेम काम उसने लिवरकुशन के अगेंस्ट भी किया था। उसने भाई अपनी तरफ जोनाथन ता बोलो, इनकप बोलो, इन लोगों को खींच रहा था। सो ऑब्वियसली ये सेम जॉब फिर से करना है। एंड अगर मूलर रहता है तो फिर वी ऑल नो कि भाई ऐसे अगर स्पेसेस क्रिएट होता है तो फिर भाई मूलर कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो वी हैव टू ट्राई दिस। आई मीन हाँ ठीक है, स्टार्ट विद ग्नैब्री, अगर ग्नैब्री काम नहीं कर रहा है देन भाई आप हाफ टाइम के बाद किंग्सली कोमान लेके आओ। ज़्यादा मौका नहीं है, ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट की मौका ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बेसिक प्लान मुझे लगता है कि भाई सक्सेसफुल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड भाई हमें समझना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट लेग में दिमार्को नहीं था, जो कि भाई वन ऑफ द क्रूशियल बंदा है भाई इंटर के गेम के लिए। एंड दिमार्को जिस तरीके से भाई अपने फ्लैंक्स में मतलब ये अपने राइट फ्लैंक पे भाई वो मूवमेंट करता है, अपने लेग फ्लैंक पे वो जो मूवमेंट करता है और अर्ली क्रॉसेस डालता है भाई मार्टिनेज के लिए, थुराम के लिए, वो टैकल कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है भाई। सो भाई ओली से बोलो मतलब जो भी राइट विंग पे स्टार्ट करे, ऑब्वियसली ओली से ही स्टार्ट करेगा, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट, एक्स्ट्रा डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली लाइमर पे भरोसा है मेरा, बट ओलीसे को भी भाई ड्रॉप अप करना पड़ेगा, किमिक को भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा। एंड आई रियली थिंक भाई डिमार्को को भाई मतलब कैंसिल आउट करने के लिए आपको दो बंदा तो भेजना ही पड़ेगा, दैट इज ओलीसे एंड लाइमर। एंड आप इतना ज़्यादा हाई लाइन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हाई एग्रेसिव नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि किमिक भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे, लेकिन डिमार्को को रोकना पड़ेगा वो क्रॉसेस डालने से। अदरवाइज हम सबको पता है कि भाई डायर बोलो एंड किम बोलो, ये लोग एरियली उतना स्ट्रांग नहीं है। डायर थोड़ा भी है लेकिन किम बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे इमेच्योर गलती अगर करेंगे फिर से तो फिर भाई खराब हो जाएगा। सो ऐसे एमेच्योर गलती हम फिर से नहीं दोहरा सकते जो गलतियां हम डॉर्टमुंड के अगेंस्ट किए हैं। सो ये जो क्रॉसेस मतलब दिमार्को डालता है थुराम को या फिर मार्टिनेज के लिए, तो डेफिनेटली भाई उनके अगेंस्ट एरियली बॉल विन कर पाना मतलब हेडर विन कर पाना मुश्किल है डायर एंड किम के लिए। तो वी हैव टू स्टॉप डिमार्को कि भाई उसको क्रॉसेस देने से ही हमें स्टॉप करना पड़ेगा। डिमार्को क्या करता है भाई, वो अलग फुल बैक की तरह नहीं है, मतलब अल्फोंसो डेविस जैसा नहीं है कि वो भाई बहुत घुसेगा, बहुत दूर तक खींचेगा, भाई एट द एंड जाकर क्रॉसेस डालेगा, ऐसा नहीं है भाई। वो बहुत अर्ली क्रॉसेस डाल देता है भाई। ये जो जोन 15 एरियाज है ना भाई, बॉक्स के बहुत पहले से ही भाई वो अचानक से इधर से ही डाल देगा, जो कि एलेक्स ग्रिमाल्डो भी करता है भाई लिवरकुशन के लिए। तो हमने ग्रिमाल्डो को भी भाई रोका था। सो ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर करता है। ऑब्वियसली डिमार्को हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी, बेटर क्वालिटी दैन एलेक्स ग्रिमाल्डो, बट हमें डिमार्को को भी रोकना पड़ेगा। चाहे आप ओलीसे को लगाओ अपने डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे आप लाइमर को लगाओ, चाहे आप किमिक को भी भेज दो, बट वी हैव टू स्टॉप डिमार्को।
एक और चीज जिस पे हमें थोड़ा बहुत सावधान होना चाहिए, दैट इज ये जो यान सोमर का लॉन्ग बॉल्स है भाई, या फिर यान सोमर को छोड़ो यार, ये जो निकोला बेरेला या फिर चाहकान चानालोग्लू, ये लोग जब नीचे आते हैं, बैस्टोनी जब नीचे से भाई एकदम बैकलाइन से लॉन्ग बॉल स्पैम करते हैं, उस बॉल को, उस विन को, मतलब हेडर्स को विन करना बहुत बहुत क्रूशियल है। अगर आप ऐसे हेडर्स विन नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई, अगर आप ठीक है आप फर्स्ट बॉल विन नहीं कर पा रहे हो चलेगा, लेकिन आपको सेकेंड बॉल किसी भी हालत में भाई विन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मतलब हमने देखा है कि भाई वो जो मार्टिनेज का गोल था, उसने फर्स्ट बॉल विन किया, सेकेंड बॉल भी विन किया थ्रू हमने, एंड उसके बाद भाई कत्ल कर दिया भाई, इजी गोल मिल गया। एक बहुत ही बेहतरीन भाई मतलब कॉम्बिनेशन प्ले था थुराम एंड मार्टिनेज के बीच। तो हमें ये गलतियां नहीं करना है। ठीक है फर्स्ट बॉल अगर हम विन नहीं कर पा रहे तो भी चलेगा, लेकिन सेकेंड बॉल भाई वी हैव टू विन। मतलब ये जो बैकलाइन से जो बॉल्स आते हैं उनके लिए, एंड भाई डेफिनेटली दिमार्को बोलो या फिर डार्मियान बोलो, इन लोगों से जो क्रॉसेस आएंगे उनको तो भाई फर्स्ट टाइम ही भाई हमें विन करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई खत्म हो जाएगा। भाई देखो यार, हमारा जो बैकलाइन है उन पे मुझे अब उतना भरोसा है नहीं जो कि भाई पहले था, बट अल्टीमेटली हमें इन्हीं से खेलना पड़ेगा, इन्हीं को भाई स्टेप अप करना पड़ेगा, एंड भाई इन्हीं से भाई गेम निकालना पड़ेगा। आई नो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं होगा ये मैच बहुत ही क्लोजली भाई ख़त्म होगा, या तो हम हार रहे या तो हम जीत रहे, लेकिन बहुत क्लोज फिक्सचर होगा, बहुत ही क्लोज स्कोर लाइन होगा। क्योंकि भाई हमने देखा है भाई, देखो चांसेस क्रिएशन की अगर बात की जाए तो भाई चांसेस हम बहुत बना रहे। लास्ट 2 मैचेस में हमने ऑलमोस्ट 50 चांसेस हमने बनाए, 50 शॉट्स हमने लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ गोल मार पाए 3। तो फिर तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई चांस क्रिएशन इज नॉट द प्रॉब्लम। चांस हम बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो फिनिशिंग का लैक हो रहा है वही है मेन इशू। केन नीड्स टू स्टेप अप, हमारे विंगर्स नीड्स टू स्टेप अप एंड दे नीड्स टू फिनिश देयर चांसेस। भाई यार मैं सच में चाहता हूँ कि भाई मुलर के जगह पे गुएरेरो को स्टार्ट देना, बट अल्टीमेटली आप नहीं दे सकते, क्योंकि भाई मुलर जो प्रोवाइड करता है, एंड कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आफ्टर 60 मिनट गुएरेरो विल बी मोर इफेक्टिव। हमने डॉर्टमुंड के गेम पे भी देखा है। सो बेसिक जो हमारा गेम प्लान है भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमारा जो बेसिक गेम प्लान है उसी पे फोकस करना चाहिए, एंड भाई उसी को भाई मतलब दिमाग में रखते हुए चलना चाहिए। हाँ, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। ओवर एग्रेसिव अगर हम हो रहे तो फिर भाई हम वल्नरेबल हो जाएंगे, हम ओपन हो जाएंगे, हम काउंटर्स पे कंसीड कर जाएंगे, एंड गेम विल बी डन, गेम खत्म हो जाएगा। एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि भाई ये डिमार्को बोलो, डार्मियन बोलो, ये लोग पिच को इतना ज़्यादा वाइड खींचते हैं ना, और जब भाई एक साथ 3-4 बंदे आपके अगेंस्ट काउंटर के लिए रन मारेगा, सो 1v1 सिचुएशंस पे उन लोगों को बीट कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है भाई। जो सेकेंड गोल हमने कंसीड की थी फर्स्ट लेग में, हमने देखा भाई 1v1 पे हम इंटर के प्लेयर्स को नहीं रोक सकते। सो हमें वैसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करना है। पहली बात, हमें ऑकवर्ड सिचुएशन पे बॉल पोजीशन लूज नहीं करना है। दूसरी बात, हम 1v1 सिचुएशंस पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हाई लाइन पे। ये गलतियां जो हमने फर्स्ट लेग में किया था वो हमें सेकंड लेग में नहीं करना है। दैट्स ऑल भाई। बाकी भाई हम अच्छा खेलेंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है। देखो यार, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। अगर आप सच में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ मेंटेलिटी के बेसिस पे इस स्क्वाड के साथ हम इंटर को इजीली हरा देंगे एंड भाई यूसीएल फाइनल तक पहुंच जाएंगे इजीली, तो भाई आप बहुत बड़े डिल्यूशन में हो। ये नहीं होने वाला है, बहुत बहुत मुश्किल है। बट इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दिस इज फुटबॉल भाई। तुम में से कितने लोगों को पता था कि भाई ग्नैब्री उतना बढ़िया खेलेगा ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगेंस्ट डॉर्टमुंड? किसी को नहीं, हम में से किसी को उम्मीद नहीं था। बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे बंदे ने परफॉर्म किया है, स्टेप अप किया है। अगर इसी तरीके से केन भी करता है, मुलर भी करता है, ओलिसे करता है, साने करता है, कोमान करते हैं, मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, अगर वो लोग ऑन दैट पर्टिकुलर डे अपना मेंटेलिटी शो करता है, अपना बेस्ट देता है, अपना 100% देता है, तो फिर भाई उस मैच के बाद ना, अगर हम हार भी जाते हैं उस परफॉर्मेंस के बाद, तो भी भाई ज़्यादा दुख नहीं लगेगा। एटलीस्ट मैं खुश होऊंगा कि नहीं भाई हमने फाइट किया है, आखिरी दम तक हमने फाइट किया है। फिर जाकर हम हार गए या फिर डिसीजंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं गया, ठीक है, दैट वी विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन यार हम ट्राई ही नहीं कर रहे, हम कोशिश ही नहीं कर रहे। ऐसे करके अगर हम हार गए तो फिर भाई और भी ज़्यादा दुख देगा भाई।
सो ऑब्वियसली वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, आवर प्लेयर्स नीड्स टू स्टेप अप, एंड जिस तरीके से ग्नैब्री ने स्टेप अप किया है ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए भाई, ऐसा एग्जाम्पल बनाना चाहिए एंड भाई हमारे प्लेयर्स को स्टेप अप करना चाहिए। चाहे आप केन बोलो भाई, इतने बड़े लेवल के आप प्लेयर हो, आई नो कि भाई आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, आप बहुत ही मतलब फैटीग आ सकता है, आई नो इतने सारे मैचेस हमें खेलना पड़ रहे हैं विदाउट ए रेस्ट। केन बोलो, किम बोलो, इन लोगों को मतलब गलतियां कर रहे हैं, ऑब्वियसली भाई आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट, बट अभी और कोई एक्सक्यूजेस हम डाल नहीं सकते। ऑब्वियसली ये एक्सक्यूजेस भी नहीं है, हमारे बोर्ड ने जो सही समझा वो किया, इसी स्क्वाड के साथ भाई यूसीएल फाइनल खेलने का सपना देख रहे हैं, जो कि भाई बिल्कुल भी मतलब हमसे भी ज़्यादा डिल्यूशनल है वो लोग। तो फिर भाई तुम समझ सकते हो कि सिचुएशन क्या है, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें जीतना है तो फिर भाई अपने मेंटेलिटी के दम पे जीतना है, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगर हम परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, हमारे प्लेयर्स अगर स्टेप अप करते तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज हम हट जाएंगे। एनीवेज भाई वीडियो को और ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं, ज़्यादा कुछ मैंने टैक्टिकली एनालिसिस किया नहीं, जो हमारा फर्स्ट लेग का गलतियाँ था उन गलतियों को लेकर मैंने बस बोला है कि भाई ये सारे गलतियां फिर से नहीं दोहराना है, एंड दूसरी तरफ से क्या होना चाहिए माइंडसेट, कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, ये बस जनरल सी भाई बातें हमने की है। सो यही होना चाहिए भाई हमारा बेसिक गेम प्लान। तो फिर तुम लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस, एंड अगर तुम्हें भाई और भी बेहतरीन तरीके से डिटेल में भाई इंटर और बायर्न के गेम प्ले स्टाइल को समझना है तो फिर भाई मेरा पहला लेग का जो प्रीव्यू है उसको तुम देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इधर भी तुम्हें मिल रहा होगा, तो फिर जाओ टैप करके देख लो, एंड भाई आई होप कि भाई तुम्हें मज़ा आएगा। एनीवेज भाई दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, हम बस उम्मीद कर सकते हैं, एंड उम्मीद के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज वी ऑल नो कि भाई एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, बट फॉर द वन लास्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ अच्छा कुछ डिलीवर करे हमारे टीम, यही मैं होप करूँगा। एनीवेज भाई see you on the live stream, and तब तक के लिए टाटा बाय बाय, डोंट लूज होप, डोंट बी ओवर रिएक्शनरी, मियां सानिया।